दोस्तों, आज 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन करें 3 लौंग वाला। यह एक उपाय माता सरस्वती और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता सरस्वती से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल भी बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को आज शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 23 जनवरी 2026 शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 3 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा।
तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार बसंत पंचमी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस माघ माह शुक्रवार बसंत पंचमी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल वास्तुशास्त्र ज्योतिष को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब यह 3 लौंग शुक्रवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देने से बड़ा जो दुश्मन आपका का होगा वह घुटने टेक देगा और शत्रु से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो लोग नजर दोष से बहुत परेशान हैं, अपने शत्रुओं से बहुत परे ना है, या जिनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कभी घर में पैसे की हानि हो रही है, कभी पैसे की बर्बादी हो रही है। तो इस तरह की समस्याएं अगर आपके घर में हो रही हैं, ऐसा कष्ट जीवन में आ रहा है कि आप एक रुपए के लिए परेशान हैं, कर्जा आपके घर में बढ़ रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए अब आपको अपने जीवन की हर समस्या का हल इस वीडियो से मिल जाएगा। देखिए आज की वीडियो में जो उपाय आपको 5 लौंग और 2 कपूर का बताने वाले हैं, न इस उपाय को करने से बड़ा नजर दोष आपके घर से दूर हो जाएगा। दूसरी चीज, आपका शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना है, चाहे वह कितने भी प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले कि आपके काम में अड़चन डालेगा, आपके घर में धन की हानि कराएगा, आपके घर में नजर दोष लगाएगा, कितना भी प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, आपका कुछ भी वह नहीं बिगाड़ सकता है जब इस उपाय को आप करते हैं। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि हमारा काम है ना, बहुत बार होता है कि बहुत अच्छे से चल रहा होता है, बिजनेस अच्छा चलता है, व्यापार अच्छा चलता है, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है कि सारी चीजें खराब होती चली जाती हैं। ये होता है नजर दोष। अब बहुत सारे लोग नजर दोष को जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। मतलब उनको बिल्कुल पता नहीं होता है कि नजर दोष की वजह से भी घर में पैसे की कमी हो सकती है, धन हानि हो सकती है, धन की बर्बादी हो सकती है। इसलिए वह बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन नजर दोष को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं करते। अब जब तक आप अपने घर से नजर दोष को दूर नहीं कर देते हैं, आपके घर में धन की बर्बादी लगातार बढ़ती रहेगी
और आप बहुत सारे उपाय करते रहेंगे तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि इस उपाय को करने से नजर दोष से भी आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें यहां पर लेनी है। तो 5 साबुत लौंग लेंगे आप। अच्छा, एक भी लौंग उसमें टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि इसमें आप अगर टूटी हुई लौंग ले लेंगे, खंडित ले लेंगे, तो यह उपाय आपका सफल नहीं होगा। 5 साबुत लौंग और साथ ही साथ आपको लेने हैं यहां पर 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े। अब देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले 5 लौंग अपने सीधे हाथ में लेनी है, और आपके घर में चाहे तो आप हैं या कोई और व्यक्ति है जो जीवन में बहुत ज्यादा परेशान है, जिसको बहुत ज्यादा नजर लगती है, या जो बहुत ज्यादा मेहनत करके भी पीछे है, या जो इंसान बहुत ज्यादा आपके घर में परेशान रहता है, पैसे को लेकर भी परेशान है, सफलता भी नहीं मिल रही है और उसके साथ दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, है ना कुछ घर में हो रहा है। उसके ऊपर से आपको 5 लौंग 7 बार उतारने हैं। तो देखिए 7 बार आपको कौन सी दिशा में उतारना है। उल्टी दिशा में, सीधी दिशा में नहीं उतारेंगे, उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे घड़ी की सुई को उल्टा घुमा दो, इस तरह से 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से सर से लेकर पैर तक आपको 7 बार उस लौंग को उतारना है, और 2 कपूर के साथ रखकर अपने घर में चाहे तो आप बालकनी में जला दें, छत पर जला दें, घर का बरामदा है आपका वहां जला दें। वहां पर आपको 2 कपूर के साथ इसे रखकर जला देना है, और यहां पर महादेव का ध्यान आपको कर लेना है। अब देखिए इस उपाय को करने से नजर दोष चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपका शत्रु चाहे कितना भी पावरफुल, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले कि वह आपको हानि पहुंचाए, उसके सारे प्रयास, सारी कोशिशें, चाहे वह कितने भी प्रयास कर ले कि आपको हानि हो, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस उपाय को करने से शत्रु जो आपका होता है ना, वह घुटने टेक देता है और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। चाहे वह कुछ भी कर ले, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा जब आप इस उपाय को करेंगे। दूसरी चीज आपको बता दें कि जो लौंग होती है यह नजर दोष को भी दूर कर देती है। अगर आपको नजर लगी है जिसकी वजह से आपके घर में पैसे का नुकसान हो रहा है, आपके साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, बीमारियां घर में घुस रही हैं, तो यह भी बहुत जल्दी आपके घर से दूर हो जाती है। इसी के साथ देखिए लौंग जो होती है यह शिव और शक्ति का स्वरूप होती है, और महादेव जिसके साथ होते हैं साक्षात काल भी आकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, यह आपको भी पता है। तो इसीलिए यह उपाय इतना चमत्कारी है, इतना ज्यादा पावरफुल होता है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह अपने जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त कर लेता है। दुखों के लिए उसके जीवन में फिर कोई जगह नहीं रहती है। तो यह उपाय आप किस दिन करेंगे? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए उपाय करना किस समय है। आप चाहे तो इस उपाय को सुबह में कर ले, लेकिन अगर शाम के समय में कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। तो ये पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके काम में कभी अड़चन नहीं आती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि काम में अड़चन आती ही आती है, जो भी काम करने जाते हैं वह काम बिगड़ जाता है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी जीवन में पीछे हैं। हमें नहीं समझ आ रहा कि हमारे घर में ही बीमारियां क्यों आ रही हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वह बहुत सी कोशिश करते हैं, बहुत से प्रयास करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने जीवन के दुख से छुटकारा नहीं पाते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी लगातार उनका काम बिगड़ता है, उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। अब देखिए यह अड़चन भी आपके घर में, आपके काम में, आपके व्यापार में कहीं ना कहीं नजर दोष की वजह से ही आती है। अब जब भी आप अपने काम पर जाते हैं, किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, कोई बड़ी चीज खरीदने जा रहे हैं, घर लेने जा रहे हैं, गाड़ी लेने जा रहे हैं, अपने लिए कुछ भी लेने जा रहे हैं, या फिर अपने व्यापार पर जा रहे हैं, नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, कोई भी बड़ा काम करने जा रहे हैं, है ना। चाहे आप अपने काम पर डेली जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, वहां भी जा रहे हैं, तब भी आपको क्या करना है? काली मिर्च के 2 दाने आपको लेने हैं और अपनी चौखट पर उसे रख देना है। अब उस काली मिर्च के ऊपर आपको अपना सीधा पैर रखना है और फिर अपने काम पर आपको निकल जाना है। जिस काम के लिए भी जाते हैं, व्यापार पर जा रहे हैं, किसी भी जरूरी काम के लिए जाते हैं, फिर आपको निकलना है। इससे वो होगा क्या
कि आपके काम में जो अड़चन आ रही होगी वह अड़चन आपके काम में आएगी नहीं। कोई कितनी भी रुकावट कर ले आपका काम नहीं बिगड़ेगा। तो देखिए, इसमें भी आपको दिन का नहीं देखना है। आप अगर शुक्रवार के दिन जाते हैं, रविवार के दिन, सोमवार के दिन, शनिवार के दिन, शुक्रवार के दिन है ना, शुक्रवार के दिन, जिस दिन भी आप चाहे उस दिन इस उपाय को करें। अगर प्रतिदिन कर लेते हैं, प्रतिदिन काम पर जाते हैं, तब भी बहुत उत्तम है। लेकिन अगर आप किसी बहुत बड़े जरूरी काम के लिए जाएं, तब तो इस उपाय को करके ही जाएं, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके कार्य में कभी अड़चन आती ही नहीं है। तो देखिए, यह 2 उपाय ऐसे हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन में नजर दोष से हमेशा बचे रहते हैं। दूसरी चीज कि कभी आपको नजर लगती ही नहीं है, और कभी अगर नजर लग भी जाए तो यह उपाय करने से बहुत जल्दी उतर जाती है, और आपके जो बने हुए भी काम बिगड़ रहे थे ना, वो भी आपके काम बनने लगते हैं। अच्छा, नजर दोष अगर घर में लग जाए या शत्रु परेशान करें तो पैसे की बर्बादी और हानि घर में बहुत ज्यादा होती है। तो इस उपाय को करने से आपके जो शत्रु हैं, चाहे वह गुप्त शत्रु है, चाहे कोई व्यक्ति आपका सामने से शत्रु है, दोनों ही समझ लीजिए कि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं जब इन उपायों को आप करते हैं। क्योंकि लौंग जो होती है यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, बहुत चमत्कारी होती है। लौंग और इसके उपाय भी बहुत चमत्कारी होते हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने सबसे छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय की, जो कि अगला उपाय है। तो देखिए, घर में अगर वास्तु दोष होता है, नजर दोष होता है, तो फिर आप बहुत सी पूजा पाठ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, उसका भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको 3 लौंग 2 कपूर के साथ अपने घर में हमेशा जलाना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन रोज कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, वरना आप हफ्ते का एक दिन चुन लें कि शनिवार के दिन मुझे करना है, रविवार के दिन यह उपाय मुझे करना है, शुक्रवार को करना है, सोमवार को करना है। कोई भी एक दिन चुन ले, उस दिन 3 लौंग और 2 कपूर आप अपने घर में जरूर जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। कभी भी आपके घर में ना वास्तु दोष होगा, ना ही कोई नजर दोष होगा, और शत्रुओं से भी आप हमेशा बचे रहेंगे, क्योंकि लौंग और कपूर मिलकर बहुत ही चमत्कारी हो जाते हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपके घर में कोई नुकसान नहीं होता है। तो यह 3 ऐसे उपाय हैं जो कि ऐसा समझ लीजिए आपके भाग्य को चमकाएं भी और आपके जीवन से दुखों को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो देखिए, बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन घर में इस जगह जला दें 2 दीपक। माता सरस्वती और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार शुक्रवार माघ मास बसंत पंचमी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 23 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 23 जनवरी 2026 शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है।
तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 2 दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 2 दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल भी बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 दीपक वाला उपाय को शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले यह 2 दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 2 दीपक वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह जैसे आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, शुक्रवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शुक्रवार माघ मास बसंत पंचमी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शुक्रवार बसंत पंचमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्योतिष को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार माघ मास बसंत पंचमी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे अगले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह 2 दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी आज 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी की रात 2 दीपक घर में इस जगह जला दें। माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी और 23 जनवरी 2026 के दिन में करोड़पति बनकर रहोगे। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही खास है। तो शुक्रवार के दिन आपको 4 लौंग का ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसे करके आप बहुत जल्दी मालामाल भी हो जाएंगे और जितनी भी आपके जीवन में निर्धनता है, जो कर्जे जैसी समस्याएं हैं, आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। तो देखिए, शुक्रवार का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता। धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। शुक्रवार का दिन, अब जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है, जो लोग बहुत ज्यादा पैसे को लेकर परेशान हैं, उन्हें तो यह 4 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि 23 जनवरी 2026 में बसंत पंचमी के दिन आपको खुद अपने जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार दिखेगा और ऐसा समझ लीजिए कि आपको महाधनी बनने से अब कोई रोक नहीं पाएगा। तो लौंग जो होती है, लौंग के जितने भी उपाय आपको बताते हैं, सारे के सारे बहुत चमत्कारी होते हैं। विशेषकर आज जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 4 लौंग का यह उपाय आपके भाग्य को चमकाने का काम करेगा। आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। अगर इस उपाय को आपने पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सा उपाय है, कैसे करना है और किस समय करना है, कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है। तो देखिए, महाधनी अगर बनना है तो बिल्कुल ये वीडियो कट ना करें, लास्ट तक, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो देखिए, 4 फूल वाली लौंग आपको लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, इस चीज का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? 4 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ ही साथ लेना है मिट्टी का 1 दीपक, और इस मिट्टी के दीपक में आपको 4 फूल वाली लौंग को रख लेना है। अब 1 दीपक अलग से शुद्ध देसी घी का, आपको लंबी बाती का जो मौली धागा होता है ना, उसकी बाती का दीपक सबसे पहले धन की देवी माता लक्ष्मी के सामने जलाकर रख देना है। अब 4 फूल वाली लौंग आपको जो दीपक में आपने रखी है, मिट्टी के दीपक में या कटोरी में जिसमें भी आपने रखी है, वह 4 लौंग माता लक्ष्मी के सामने रख देंगे। अब माता लक्ष्मी का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। तो मंत्र आप लिख लें, चाहे तो हमारी वीडियो को डाउनलोड कर लें, किसी भी तरह से इस मंत्र को आपको सेव करना है, सुरक्षित अपने पास रखना है। तो मंत्र ध्यान से सुने, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार आपको बोलना है। इस मंत्र का जाप करने से, 4 फूल वाली लौंग माता लक्ष्मी को अर्पित करने से, उनके सामने रख देने से, एक देसी घी का दीपक जला देने से व्यक्ति के घर में निर्धनता ठहरती ही नहीं है। कभी उस घर में पैसे की कमी नहीं होती है। जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन शाम के समय में इस उपाय को कर लेता है, तो 11 बार इस मंत्र को बोलने से समझ लीजिए, धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और आपके घर को कभी अन्न और धन से खाली नहीं होने देती हैं। बहुत ही शक्तिशाली माता लक्ष्मी का यह मंत्र है, ओम लक्ष्मी नमः। 11 बार जाप कर लेना। 4 फूल वाली लौंग माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना और एक देसी घी का दीपक जला देना। ठीक है ना? शुक्रवार के दिन शाम के समय में यह उपाय करना है। फिर देखिए आपके घर में कैसे धन की वर्षा होती है। अब देखिए बाद में आपको क्या करना है। अगले दिन शुक्रवार के अगले दिन 4 फूल वाली लौंग को आपको उठाना है
और उठाने के बाद इन चारों लौंग के ऊपर आपको एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा रखना है और इसे फिर आपको जला देना है। और इसके अंदर से जो धुआं निकलेगा वह अपने पूरे घर में आपको दिखाना है। तो देखिए, यहां पर माता लक्ष्मी का इसमें आशीर्वाद है, मां लक्ष्मी की इसमें कृपा है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। जैसे ही इसका धुआं आपके पूरे घर में फैले, ऐसा समझ लीजिए कि धन की कभी आपके जीवन में कमी नहीं होगी, कभी पैसों को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जब आप शुक्रवार के दिन यह उपाय करेंगे, अब कितने शुक्रवार करना है तो 3 से 4 शुक्रवार शाम के समय में करें और फिर अपने जीवन में आप खुद बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। सफलता के रास्ते आपके जीवन में खुलते चले जाएंगे। ऐसा समय आपके जीवन में आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, वो आपको मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। यह उपाय शुक्रवार के दिन